हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम राकेश है। मैं जो हूँ आप लोगों के बीच एक टॉपिक जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है वो यानी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ही अच्छी टॉपिक है और ये ट्रिग्नोमेट्री जो है क्लास 11th और क्लास 12th में बहुत ज़्यादा काम आने जा रही है। क्लास 12th में ये 44 नंबर की क्वेश्चन पेपर में रहती है। और चलिए हम लोग कुछ पीछे की कुछ बातें करते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। ये क्या है? ये एक आइडेंटिटी है। आखिर आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब वो होता है कि इस थीटा के जगह हम कुछ भी वैल्यू रखें, इस थीटा के जगह पे हम कुछ भी वैल्यू रखें पर उसका वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 ही आएगा, हमेशा और हमेशा 1 आएगा। जैसे कि इसको बेहतरीन ढंग से समझने के लिए हमें मान लेते हैं कि थीटा का वैल्यू थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। तो हम लोग देखते हैं कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री जो है प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री जो है कितना होगा? तो ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना होता है? ये 0 का होल स्क्वायर। जब ये 0 का होल स्क्वायर आएगा तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 1। मतलब हमने ये देखा कि एक फिक्स्ड थीटा के वैल्यू के लिए जब हम लोग फिक्स्ड थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा एक फिक्स्ड ही आता है जो कि 1 है। इसी तरीक़ा से ये पहला आइडेंटिटी हम लोग पहले पढ़ चुके थे। दूसरा आइडेंटिटी ये पढ़े थे कि 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये भी हमने पढ़ रखा था। मतलब ये थीटा और थीटा है। यदि ये थीटा फिक्स्ड है, ये 45 है, ये भी 45 है, ये 90 है तो ये भी 90 है, ये 1 डिग्री है तो ये भी 1 डिग्री है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा। मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 आएगा। यदि कोई बोल दे क्या टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 होगा, तो ये में हो भी सकता है, में और में नॉट भी। ये पॉसिबल है यदि थीटा इक्वल टू फाई आ जाए। ये पॉसिबल है जब थीटा इक्वल टू फाई आ जाए तो ये 1 पॉसिबल है, तो ही पॉसिबल है। यदि थीटा का वैल्यू 90 रख दे, फाई की जगह 45 रख दें तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि 1 आ जाए। ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तभी है इफ थीटा इक्वल टू फाई, देन हम लोग कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। इफ मतलब हम लोग यही समझें कि आइडेंटिटीज़ का मतलब वह चीज़ होता है, आइडेंटिटीज़ का मतलब वह चीज़ होता है कि एक फिक्स्ड थीटा के वैल्यू के लिए हमेशा एक फिक्स्ड रिजल्ट दे। और आगे हम लोग बात करते हैं। हमने 3 तरह का आइडेंटिटीज़ पढ़ा, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और एक 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज हम लोग पढ़े थे। आगे हम लोग अभी जो बात करेंगे जो कि हम लोग को हायर एजुकेशन में काम आएगा, जो इस क्लास 11th और क्लास 12th में काम आएगा, वो है कि एंगल का मेजरमेंट
हाउ टू मेजर एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। आखिर हम लोग एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो एंगल का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि दो लाइन है, एक मान लेते हैं ओ ए और बी, ये दो लाइन है, ये दो लाइन है, दोनों लाइन के बीच में एंगल थीटा है। तो क्या हम लोग एंगल यहां से मेजर करना स्टार्ट करेंगे, यहां से यहां तक की ओर, या फिर यहां से यहां तक की ओर? तो हम लोग यहां से यहां तक की ओर भी मेजर कर सकते हैं और यहां से यहां तक भी मेजर कर सकते हैं। कब? जब हम एक लाइन को इनिशियल लाइन मान लें और दूसरे लाइन को टर्मिनल लाइन मान लें। यदि हम इसको इनिशियल लाइन मान लेते हैं, इनिशियल लाइन, और इसको टर्मिनल लाइन मान लेते हैं, तो क्या होगा? तो हम लोग को एंगल हमेशा एंगल जो है वो इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन की ओर नापते हैं। एंगल जो है हमेशा इनिशियल टू टर्मिनल, इनिशियल से टर्मिनल की ओर। यदि हम इनिशियल यहाँ माने हैं, इसको, इस लाइन को इनिशियल मान ले हैं, तो हम लोग एंगल कहाँ से मेजर करेंगे? इनिशियल से लेके फाइनल की ओर, मतलब टर्मिनल की ओर, यहाँ पे। यदि हम इसको इनिशियल मानते हैं तो हम, और इसको टर्मिनल मानते हैं, तो हम लोग एंगल इधर से मेजर करते हैं और इधर की ओर आते हैं। मतलब हम लोग एंगल किधर मेजर किए हैं? इधर साइड मेजर किए हैं। तो ये था एंगल मेजर करने का तरीका। अब जो हम लोग को आगे सीखना है, अब हम लोग को जो आगे सीखना है वो है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। आखिर ये है क्या? इसको समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि एंगल पहले हम लोग समझते हैं कि एंगल जो है, ये जो इसके बीच का जो इसके बीच में जो गैप है, उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। बोले यहां से यहां तक जो हम लोग मेजर किए, ये एंगल था। तो एंगल हम लोग मेजर करने का दो तरीका है, एक है डिग्री और एक है रेडियन। इससे हम लोग, डिग्री से हम लोग फैमिलियर हैं, डिग्री से हम लोग फैमिलियर हैं, और रेडियन से हम लोग फैमिलियर नहीं हैं। डिग्री से हम लोग फैमिलियर हैं, रेडियन से फैमिलियर नहीं है। तो हम लोग एंगल दो तरीका से नाप सकते हैं, एक है डिग्री, दूसरा है रेडियन। एंगल का मेजर करने का दो तरीका है, एक डिग्री है, एक रेडियन है। डिग्री को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीका से, डिग्री, जैसे एग्जाम्पल 30 डिग्री। लेकिन रेडियन को कैसे डिनोट करते हैं? तो रेडियन, एंगल मेजर करने का दो तरीका, रेडियन और डिग्री, दोनों के बीच में रिलेशन है। रिलेशन क्या है दोनों के बीच में? कि 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई जो होता है वो रेडियन को मेजर करने का तरीका है पाई में हम लोग मेजर करते हैं रेडियन को मेजर किया जाता है पाई में मेजर करने, रेडियन का मेजर करने का तरीका पाई है। तो 2 पाई मतलब 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। तो
पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। देयरफॉर 1